अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान का ये जो दूसरा दिन था बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा है। रावलपिंडी के अंदर 272 रन का स्कोर बनाया पाकिस्तान ने, और भी अच्छा हो सकता था अगर ये चाहते तो, लेकिन कोई बात नहीं है। जब दूसरा दिन जब स्टार्ट हुआ तो बाबर आजम भी अपनी सेंचुरी से रह गए और साथ ही साथ फवाद आलम जो है रन आउट हुए और उसके बाद जो है बहुत ज़बरदस्त सहारा दिया फ़हीम अशरफ ने आके टीम को। इसी पर बात करेंगे, आज की क्या कंडीशन रही, आज जो है किस तरह से माहौल हमारे लिए साजगार रहा और नहीं रहा, और आज एक मशकूक बंदा जो कि ग्राउंड से हिरासत में भी लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर कराची से मोहसिन मेहदी, जो कि फील्ड रिपोर्टर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं, और साथ ही साथ उनके हमरा होंगे स्काइप के ऊपर एहतशामुल हक साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। मोहसिन, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाता हूं। आज एक मशकूक शख्स जो है मैदान से पकड़ा गया है, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। एक जानिब जहां बिल्कुल बंद कर दिया गया है लोगों का आना, और उसके बावजूद इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये कुछ अजीब सी बात है। देखिए, बिल्कुल ये पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि ये कोई बुकी हैं जिनको गिरफ्तार किया है। जो पिच की मालूमात है वो दे रहे थे वो, और पिच की मालूमात देते हुए उनको जो है वो शुबा ये सामने आए कि भाई वो पिच की मालूमात दूसरों को दे रहे थे, फराहम कर रहे थे, जिसके बायस उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये हुआ है मामला इसके, बिल्कुल आपने ये बात तो सही की कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन अब इस पे पिंडी टेस्ट का जो पहला रोज था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एंटी करप्शन यूनिट है उन्होंने कार्रवाई की है। इस पे टेलीफोन पर मैच की मालूमात दे रहे थे वो साहब, और बुकी कहा जा रहा है उनको। उनकी FIA में तहवील भी जो हो गई है, मतलब उनको तहवील के लिए दे दिया गया है FIA में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पिच साइड की मालूमात फराहम करने वाले बुकी की गिरफ्तारी की, इस तस्दीक भी की और बताया कि पकड़े गए बुकी का ग्राउंड के लिए DJ का कार्ड बना हुआ था। DJ का कार्ड बनाकर वो शख्स दाखिल हुए थे अपना स्टेडियम के अंदर, और उसके बाद उनको जो मशरूफ हरकत की वो नजरों में आई, और फिर जब उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछगछ हुई। पहले तो खैर गिरफ्तार नहीं किया गया, पहले पूछगछ हुई तो उसमें ये पता चला कि कुछ मशकूक हरकत कर रहे थे, और जब तफ्तीश हुई, एहतशाम साहब आपसे इसका जवाब ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैच की जानिब आ जाते हैं। एक जानिब जो बिल्कुल बंद किया हुआ है स्टेडियम को, वहां पे कोई बंदा नहीं आ सकता, मैच हम देख नहीं सकते हैं, और उसके बाद बावजूद फिर इस तरह की चीजें देखने में मिलती हैं। बहुत ही अजीब सी बात है ये। बिल्कुल सही कहा। मैं सबसे पहले तो आपको और पार्टिसिपेंट जो भी है या स्टूडियो में उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही तर्जिया पेश किया कि स्टेडियम में किसी के आने की इजाज़त नहीं है सिवाय खिलाड़ियों के, तो ये बुकी कैसे आ गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसकी मेरा ख्याल है तहकीकात हो रही है। जैसा कि हमारे स्पोर्ट्स एंकर ने बताया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो बुकी से मैं तो ये कहता हूँ कि गिरफ्तार होना चाहिए और मैच बिल्कुल फेयर होना चाहिए। बीच के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि तीसरा दिन का जो खेल होगा, उस दिन का जब खेल खत्म होगा तो पता चल जाएगा ये टेस्ट मैच किस तरह जा रहा है। बज़ाहिर ये पिच में वियर एंड टियर आ रही है, गेंद लो भी रह रही है, और जिस तरह ड्यूसन आउट हुआ लो गेंद पर, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। इसीलिए बाबर आजम ने अबर आलूद मौसम में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 272 रन बनाए, जो कि अच्छा स्कोर है। 272 से ज्यादा साउथ अफ्रीका की टीम कितना स्कोर करती है या नहीं करती, ये कल सेशन पता चल जाएगा। ये टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच में सेशन खिलाड़ियों को खेलना होता है। अच्छा मोहसिन, ऐसा लग रहा था कि फवाद और बाबर जो दोनों सेंचुरी स्कोर करेंगे, लेकिन अगले दिन में जब पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए, तो आप ये नहीं समझते कि मजीद इनको आज और खेलना चाहिए था और स्कोर करना चाहिए था, या इतने रन मुनासिब हैं? और अब आज जैसे कि 4 विकेटें गिर गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन में कितना जल्दी जो है इनको गिरफ्त में लेना चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स को? बिल्कुल अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा आपकी इस वाली स्टोरी पर जो बुकी गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उस पर सवालिया निशान उठता है कि उन्होंने किस तरीके से इनका कार्ड बनाया, क्योंकि मीडिया डिपार्टमेंट की तमाम तरह चीजें देखता है कि सहाफी कौन है, कमेंटेटर कौन है, DJ कौन है। पॉसिबिलिटी है कि फेक कार्ड भी हो?
देखिए फेक कार्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फेक कार्ड आप कैसे बनाएंगे? फेक कार्ड के लिए जो कार्ड बनता है तो उसमें आपके पूरा एनआईसी ओरिजिनल होना चाहिए, फिर आपका अगर एनआईसी एक्सपायर है तो आपका पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, साथ साथ आपकी फोटेज होनी चाहिए, और फिर इंटेलिजेंस इदारे आपके घर की जो है वो इर्द गिर्द की मालूमात भी लेते हैं ये इस कार्ड बनने से पहले। तो ये डीजे का जो कार्ड है ये इस पे देखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा इशू आपके चैनल ने आपने अपने प्रोग्राम में उठाया, और बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको कि आप इतनी जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं मैच पर, और अल्लाह आपको मजीद कामयाबी है। साथ साथ आपने बात की थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच। जी ये फवाद आलम और बाबर आजम के हवाले से आपने बात की, तो यकीनन तमाम ही लोग कल ये बात कर रहे थे कि फवाद आलम एक और सेंचुरी स्कोर करेंगे पिंडी के स्टेडियम में, और बाबर आजम जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम को आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन जैसे एहतशाम साहब कह रहे थे, सेशन टू सेशन ही खेल होता है, हमने देखा सुबह का आगाज होता है और बाबर आजम भी फवाद आलम भी तमाम दोनों खिलाड़ी जो है तो विकेट गवाकर वापस पेविलियन की तरफ चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि खेल सकते थे, बड़ा स्कोर कर सकते थे, होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए था। दोनों बैट्समैन सेट हो गए थे विकेट पर, अगर चाहते तो लंबा स्कोर कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने स्कोर पहली इनिंग के हिसाब से थोड़ा कम बनाया है, लेकिन इस वक्त साउथ अफ्रीका टीम की अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि 106 पे 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं, तो यहाँ बॉलर्स को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि 4 खिलाड़ी आपने 106 पर इनके आउट कर दिए। अच्छा एहतशाम साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ। एहतशाम साहब देखें, हमने सिर्फ तकिया किया है कि फवाद अच्छा खेल जाएं और बाबर अच्छा खेल जाएं। देखिए मैं गुज़िश्ता रोज़ भी जब पहला दिन जब स्टार्ट हुआ था, मैं जब भी यही बात कर रहा था कि लेट्स सपोज अगर बाबर और किसी दिन फवाद अगर नहीं चलते तो उसके बाद हमारी टीम क्या करेगी। मतलब कि रिजवान आए और उसके बाद एक चल तू चल फिर मैं आया की जो रिवायत जो पुरानी रिवायत है वो आज फिर से बरकरार हो गई है। तो इस तरह से तो फिर नहीं चलेगा, और टेस्ट मैच के ऊपर तो फिर स्टैंड करना होगा, विकेट के ऊपर ठहरना होगा, ठहर के खेलेंगे तहम्मुल के साथ, तभी तो स्कोर निकलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ओपनर्स और वन डाउन का जो ऑर्डर है वो वनएबल है, और वन डाउन और ओपनर्स नहीं चल रहे, ओपनर तो चल ही नहीं रहे। ओपनर ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो बन के नहीं दे रहा है शाम साहब हमारे पास। मैं कहता हूँ कि ओपनिंग का कभी किसी को चांस मिल रहा है, कभी किसी को चांस नहीं दे, लेकिन ये नहीं चले। बाबर आजम भी तो गोश्त वोश्त का बना हुआ है। फवाद आलम बेचारा 12-14 साल के बाद आया, उसने कराची के दरमियान में सेंचुरी बनाई और यहाँ पर 45 रन बनाकर रन आउट हुआ। तो मैं मोहसिन से इत्तेफाक करता हूँ, मोहसिन ने बड़ा अच्छा तजिया पेश किया, उसने बड़ी अच्छी बातें की। मैं समझता हूँ कल का दिन बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए। पाकिस्तान ने गो के साउथ अफ्रीका के 4 खिलाड़ी आउट कर लिए, लेकिन पाकिस्तान को इस मैच पर अगर गिरफ्त मजबूत करनी है तो पहले सेशन में 2 या 3 विकेट लेने होंगे। स्पेशली कुंदन डिकॉक और बेमूमा की विकेट बहुत अहम है। ये दोनों बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं, और मैं समझता हूँ पिच में वियर एंड टियर हो रहा है, पिच में जो गेंद नीचे रहे उसका नुकसान बैट्समैन को हो रहा है और फायदा बॉलर्स को हो रहा है। स्पिनर्स डोमिनेट करने का चांस है, लेकिन अभी तक फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया, और स्पेशली अच्छा मोहसिन कल के दिन के वाले से बात कर रहे हैं, ये चाहूंगा अगर कल लेट्स सपोज अगर ये थोड़ा सा स्कोर क्वांटिटी कुक और ये बबूमा अगर कर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जिस तरह से बैड पैचेस हैं पिच के ऊपर, तो आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी बहुत मुश्किलात का सामना हो जाएगा? देखिए बिल्कुल सामना होगा, और लेकिन पाकिस्तान को इसका एडवांटेज उठाना पड़ेगा। बल्लेबाजों को तो सामना करना पड़ेगा। हमने जैसा देखा कि महाराज उनको तंग कर रहे थे हमारे बल्लेबाजों को, पैचेस जो हैं उससे स्पिनर्स को यकीनन जरूर फायदा होगा। पैचेस पर आप बॉल करेंगे, बॉल टर्न होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा हैरान हूँ कि यासिर शाह इस चीज का फायदा नहीं उठा पाए। पिंडी में नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की और फिर 2 विकेट 1 विकेट फहीम अशरफ ने हासिल की, तो बिल्कुल हमारे बल्लेबाजों को भी इन पैचेस से काफी नुकसान हो सकता है। मोहसिन मेहदी और एहतशाम साहब हमारे साथ ही जुड़े रहिए। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन अब मैच का सिलसिला जारी है, दूसरा दिन जो है वो बीत चुका है। कल का दिन ऐसा होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा, कल पता चलेगा कि मैच किस जानिब जा रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो स्पोर्ट अपडेट्स के अंदर बात हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका के हवाले से। आज दूसरा दिन जो है वो बीत चुका है, काफी जबरदस्त तगड़ा मार्का ये चल रहा है। पहला मैच जो है पाकिस्तान कराची में जीत चुका है, रावलपिंडी का दूसरा मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को जो है बहुत मेहनत करनी होगी। मोहसिन, बॉलर्स के ऊपर से जैसे कि बात करनी है, आज हसन अली ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई है। बिल्कुल, हसन अली जो कि कमबैक हुआ है उनका कराची टेस्ट में, हमने देखा उन्होंने कमबैक किया। इससे पहले कायद आज़म ट्रॉफी में बड़ी जबरदस्त उनकी अगर बल्लेबाजी की बात की जाए वहां भी अच्छी की, और बॉलिंग में भी बड़ी शानदार उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। फास्ट बॉलिंग की फहरिस्त में नंबर 1 रहे वो अगर कायद आज़म ट्रॉफी की बात मैं करूँ। और जिस तरह उनके फॉर्म से फायदा उठाया जा रहा है, एक अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की कि जो खिलाड़ी फॉर्म में, चाहे वो बॉलर है या बल्लेबाज है, उसकी फॉर्म से वो फायदा उठा रहे हैं। हसन अली बहुत इंपॉर्टेंट अहम हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। गुज़िश्ता कुछ सालों से वो हमने देखा कि फिटनेस मसाइल का शिकार थे। अब यही है कि हमने देखा कि कराची टेस्ट हुआ, कराची टेस्ट में वो उस तरह के रिदम में नजर नहीं आए, लेकिन अब पिंडी टेस्ट में वो नजर आ रहे हैं। इस रिदम में 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। हसन अली पे भी रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, स्विंग होता है, इन स्विंग बहुत जबरदस्त करते हैं। तो हसन अली को भी चाहिए कि कल जो पहला सेशन होता है ना, तो ठंड होती है, पिच पर मॉइस्चर होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए काफी साजगार होता है वो विकेट, और फास्ट बॉलर्स को जो है डोमिनेट भी करता है, और बल्लेबाजों के लिए शुरू के पहले 2 घंटे खेलना मुश्किल होते हैं। तो हसन अली जो कि नई गेंद भी करते हैं, लेकिन अभी गेंद थोड़ा सा पुराना है, तो उसमें अगर हसन अली को बॉल दी जाएगी तो हसन अली यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी जो है बॉल कर सकेंगे। और जिस तरह उनके पास बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं हसन अली, साथ ही साथ नुमान अली भी उनका साथ दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने काफी कंट्रोल किया हुआ, बेशक विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हम 150 रन के अंदर अंदर निकाल लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम को, तो कितना सूदमंद रहेगा हमारे लिए? क्योंकि हम रिलाय नहीं कर सकते शुरू के बैट्समैन के ऊपर। ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल हमारा फ्लॉप जा रहा है। ना हमारे भट्ट साहब खेल रहे हैं, ना ही हमारे आबिद अली साहब खेलते हैं, और अजहर अली साहब, उन पे तो सुभान ही अल्लाह है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि अगर 150 पे साउथ अफ्रीका आउट हो जाते तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी कि पाकिस्तान को लीड मिल जाएगी, और लीड भी अच्छी खासी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ इस पिच पर जिस पर ये मैच हो रहा है, 100 रन से ज्यादा की लीड बहुत अहमियत की हामिल है। और ये बात भी आपके चैनल के तवज्जो से मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि चौथी इनिंग्स में जिस टीम को बैटिंग करनी होगी वो अगर बैटिंग करनी होगी तो वो साउथ अफ्रीका की टीम है। तो मैं समझता हूँ कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि टेस्ट मैच का तीसरा दिन बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस दिन के खेल के इख्तिताम पे ये पता चल जाता है कि ये मैच किस जानिब जा रहा है। तो कल का दिन बहुत, अंग्रेजी में कहते हैं एब्जॉर्बिंग है, बहुत अच्छा मैच होगा। और मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका चाहे जीते चाहे हारे, हमें तुमसे प्यार है कि आपने पाकिस्तान के वीरान मैदानों को आबाद किया और कराची में टेस्ट मैच खेले, पिंडी में टेस्ट मैच खेले, उसके बाद लाहौर में खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका की भी पूरी टीम आई है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो रबादा भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो मैं समझता हूँ स्पिनर्स का पिंडी के टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में बड़ा रोल होगा। लेकिन मैं आज हैरान हुआ जब दूसरा आउट हुआ और लो गेंद पे आउट हुआ। इसका मतलब है कि पिच में जो रफ एंड टफ बनता जा रहा है और पिच में जो क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे जो भी गेंद पड़ेगी, बिल्कुल इसी पे बात कर रहे थे, पिच पे जो क्रैक बढ़ते जा रहे हैं। मोहसिन, आपकी जानिब आ जाता हूं, क्या रोलर जो है सही से चलाया नहीं गया विकेट के ऊपर? एक टेक्निकल से क्वेश्चन है, ठीक है। बैट पैच बहुत ज्यादा पड़े हैं, विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा निशान है और विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखें ये होम एडवांटेज के फायदे उठे हैं जो आप उठाते हैं। और ये मैच से पहले हमने देखा कि मिसबाह उल हक, वकार यूनिस और कप्तान बाबर आजम ने पिच का मुआयना लिया था। और अगर थोड़ा सा कराची मैच की आप बात करें तो कराची मैच में भी पैचेस विकेट पर मौजूद थे। और इन पैचेस का मकसद ये होता है कि आप अपने स्पिनर से इन पर वॉर करें, इन पर अटैक करें। और हमने देखा कि जब कराची टेस्ट में हमारे स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए तो साउथ अफ्रीकन टीम बिल्कुल ही बैकफुट पर नजर आई थी। तो रोलर बिल्कुल विकेट के जब पहले डे का अख्ताम होता है तो उस पर चलाया जाता है।
जाता है, और वो भी जो होम टीम है वो अगर कहेगी तो चलाया जाएगा। और रोलर की भी इस्तेमाल में छोटा रोलर होता है, बड़ा रोलर होता है, और ये रोलर जो चलाए जाते हैं ये बैटिंग विकेट करने के लिए चलाए जाते हैं कि भाई आपको अगर बैटिंग विकेट करानी है, बैट्समैन को डोमिनेट करना है, तो फिर आप ये रोलर। लेकिन कल तो मोहसिन हसन अली को बॉलिंग करनी है, शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करनी है, नुमान अली को बॉलिंग करनी है, और यासिर को भी कल बॉलिंग करनी है और अपना किरदार अदा करना है। तो आप क्या समझते हैं मोहसिन, हसन अली को अपना रिदम बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? क्या स्कोर को रोकना होगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से अगर हम बात कर रहे हैं तो कल इनको विकेट ज्यादा से ज्यादा जल्दी और बहुत जल्दी निकालनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि 150 रन के अंदर अगर पाकिस्तान कवर कर ले तो साउथ अफ्रीका को, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि फ्लॉप चल रही है न्यूजीलैंड से ही। तो यहां पे रुकने के लिए, यहां पे खेलने के लिए तो इनको तो चाहिए होगा कि शुरू के अंदर थोड़ा सा रुकें, स्टे करें और रन्स भी बनाएं। लेकिन बॉलर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को ये माइंड में रख के मैदान में उतरना है कि उनको टारगेट देना है जनूबी अफ्रीका को। चौथी इनिंग में जो बैट्समैन जो टीम बैटिंग करेगी वो होगी जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान टीम यही चाहेगी कि जल्द से जल्द आउट करे। अब 20 विकेट है, हो सकता है 150 पे भी आउट हो जाए और हो सकता है उससे पहले भी आउट हो जाए। ये भी हो सकता है कि जनूबी अफ्रीका टीम लीड। लेकिन आपको लग क्या रहा है मोहसिन, आपको लग क्या रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी इनको निकाल लेना चाहिए? टीम इनको लीड हासिल करने नहीं देगी, और अगर ये लीड हासिल भी करते हैं तो 20 से 25 रन की लीड हासिल करने देंगे, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं वो कल आप देखिएगा कि यासिर भी आपको नजर आएंगे एक्शन में और नुमान अली भी। देखिए होता ही है कि जैसे हसन अली एक एंड से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके साथ दूसरे एंड से भी अगर अच्छी बॉल करेगा तो जो दूसरा बॉलर है उसको सपोर्ट मिलेगी। आपने कराची टेस्ट में देखा, एक एंड से नुमान अली अच्छी बॉल कर रहे थे, दूसरे एंड से यासिर शाह को सपोर्ट कर रहे थे, तो एक रिदम बना हुआ था, दोनों का हौसला अफजाई हो रही थी, लेवल बूस्ट हुआ था, तो उन्होंने फिर आगे आपको विकेटें दिलाई, मैच जिताया। यहाँ पर भी अगर हसन अली से अच्छी बॉल कर रहे हैं तो दूसरे एंड पे शाहीन शाह अफरीदी है, उन्हें भी हसन अली का साथ देना पड़ेगा, और अगर फहीम अशरफ बॉल कर रहे हैं तो उन्हें भी हसन अली का साथ देना पड़ेगा। ये एक टीम गेम है और टीम पूरी। ठीक है एहतशाम साहब, आपकी जाने बात होती है। एहतशाम साहब, यासिर शाह के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। यासिर शाह को अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, आज कोई विकेट नहीं मिल सकी है, लेकिन नुमान अली जो एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि कल यासिर शाह किस तरह से परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? यासिर शाह पे मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में लीड लेनी है तो यासिर शाह को अपने रिदम में आना होगा। और एक बात मैं बता दूं कि ये मैच मैं बड़ा दिलचस्पी से देख रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्ट से देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा मैच हो रहा है और कैचेस लेने होंगे पाकिस्तान को। जो भी कैच निकले उसको एक्सेप्ट करना होगा, विकेट कीपर को अपना किरदार अदा करना होगा। कल स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और यासिर शाह पे बहुत उम्मीदें हैं। नुमान अली जिसकी 32 साल में डेब्यू हुआ उसने भी एक विकेट हासिल की है और इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है टीम। ठीक है, यासिर शाह पे डिपेंड करती है टीम। मोहसिन आपके जाने वाले तो मोहसिन, शाहीन शाह आफरीदी जो है वो विकेट लेने में ज्यादा कामयाब दिखाई नहीं दे रहे। अगर बात कर लीजिए फास्ट बॉलर की तो हसन अली को तो विकेट्स मिल रही हैं, लेकिन शाहीन को विकेट क्यों नहीं मिल पा रही हैं? देखिए अब्दुल्ला, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का कसूर है कि आप एक प्लेयर को अगर शाहीन शाह अफरीदी आपको मिला है और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप उसे तमाम फॉर्मेट्स में खिला रहे हैं और बेधड़क खिला रहे हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे की टीम हो चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, आप उन्हें कहीं भी रेस्ट नहीं करा रहे, चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, आप तमाम ही फॉर्मेट में उनको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसे वर्कलोड देखिए बहुत जरूरी है, प्लेयर को आपने संभाल के रखना पड़ता है। अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ब्रैडली को बड़ी जबरदस्त तरीके से लेके चलता था, कोई आसान मैच होते थे तो उसमें उनको रेस्ट करा दिया जाता था, फिर फील्डिंग के लिए वो फील्डिंग कम करते थे, बॉलिंग करते थे, स्पेल करते थे और फिर उनको बाहर पवेलियन में रेस्ट कराया जाता था और उनकी जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो है वो मैदान में उतार लिया जाता था। लेकिन हमारी मैनेजमेंट, हमारी क्रिकेट बोर्ड अपनी खिलाड़ियों की जो है वो कदर नहीं करता या उसकी उस तरीके से देखभाल नहीं करता जो दुनिया में हमने देखा कि ठीक है मोहसिन, आपने भी तफसीली तौर पे आगाही भी फराम की है और शुरू से लेकर आखिर तक आप अपने चैनल के लिए भी काम करते रहते हैं और फिर उसके बाद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मोहसिन मेहदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशामुल हक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरा टेस्ट मैच दूसरा दिन हो चुका है मुकम्मल। पाकिस्तान ने 272 रन बनाए, और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन कोशिशें करेंगे कि कल इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारे बॉलर्स जो हैं वो जान मारेंगे और मैच को ग्रिप करेंगे। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत और हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का
बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियोस नाज़रीन आपको देखने को मिले। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें विजिट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे मैसेज भी कर सकते हैं। शुक्रिया।